सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर राजस्थान का भूगोल का अध्ययन करेंगे। इसमें आज का टॉपिक राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। राजस्थान में खारे और मीठे पानी की दोनों प्रकार की झीलें मिलती हैं। जैसा कि इससे पूर्व के वीडियो में अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन किया था। यहाँ पर कई मैदान हैं, तो कहीं पठार, तो कहीं मरुस्थल। अतः खारे पानी की झीलें जहाँ नमक का स्रोत हैं, वहीं मीठे पानी की झीलों से हमें पेयजल प्राप्त होता है, सिंचाई होती है तथा क्षेत्रीय पर्यावरण के सौंदर्य में वृद्धि होती है। यहाँ की अधिकांश झीलें प्राकृतिक है, किंतु अनेक में बांध बनाकर जल एकत्र किया गया है। यहाँ की झीलों का हम संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से देख सकते हैं। पहला भाग में हम लेंगे खारे पानी की झीलें। पहला, सांबर झील। जयपुर जिले में जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर पश्चिम में स्थित सांबर झील राजस्थान की नहीं, भारत की खारे पानी की प्रमुख झील है। यहाँ नमक का उत्पादन होता है और समुद्री नमक के अतिरिक्त सांबर में ही सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है। झील का कुल क्षेत्रफल लगभग 150 वर्ग किलोमीटर और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसमें 4 प्रमुख जलधाराएं मिलती है: रूपनगर, खारी, खंडेला और मेघना, जो वर्षा काल में झील को जल से भर देती है। सांबर में नमक की उत्पत्ति के संबंध में भूगर्भवेत्ताओं में मतभेद है। हॉलैंड नामक विद्वान इसे वायु के द्वारा बहा कर लाया गया बताते हैं, तो अन्य इसे जल के द्वारा, जबकि कुछ विद्वान इसे स्थानीय चट्टानों का भी इसका नमक का स्रोत बताते हैं। वास्तविकता यह है कि संपूर्ण झील का तल 20 मीटर मोटी लवण युक्त मृदा की तरह से आवर्त है। यहाँ सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का उत्पादन होता है। यह संपूर्ण उत्पादन हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया जाता है। दूसरी झील है डीडवाना झील। नागौर जिले में डीडवाना नगर के निकट यह नमकीन पानी की झील है, जो लगभग 4 किलोमीटर लंबाई में फैली है। इस झील से सोडियम लवण तैयार होता है, जिसे तैयार करने हेतु यहाँ एक सोडियम सल्फेट का संयंत्र लगा हुआ है। तीसरी झील है पंचपदरा झील। यहाँ हम अधिकतर देखें कि अधिकतर खारे पानी की झीलें हैं जो पश्चिमी राजस्थान में है। पचपदरा झील, बाड़मेर जिले में पचपदरा नामक स्थान पर यह खारे पानी की झील है। इस झील का विस्तार लगभग 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। यहाँ उत्तम किस्म का नमक तैयार होता है, जिसमें 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। चौथा, लुणकरणसर झील। बीकानेर से लगभग 80 किलोमीटर दूर लुणकरणसर में यह झील है, किंतु नमक बनाने में इसका उपयोग नहीं के बराबर है। राजस्थान की नमकीन पानी की अन्य छोटी झीलें फलोदी, कुचामन, कावोद, जैसलमेर, कछोर, रेवासा आदि हैं। राज्य की समस्त लवणीय झीलें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ही पाई जाती हैं, जो पश्चिमी एशिया के मरुस्थल में स्थित पलाया या अर्जेंटीना की साल्टा झीलों के समान है। भूगर्भिक बनावट की विशेषता के कारण इन झीलों का जल लवणीय है। अब हम राजस्थान की मीठे पानी की झीलों का अध्ययन करेंगे। राजस्थान में मीठे पानी की अनेक झीलें हैं, जो पीने का पानी, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाती है तथा मछली उत्पादन में भी सहायक है। यही नहीं, अपितु अनेक झीलें अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी हैं। राज्य के प्रमुख झीलों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहला, जैसमंद झील। इसको डेबर झील के नाम से पुकारा जाता है। इसका निर्माण वर्ष 1685 से 91 में महाराजा जयसिंह द्वारा गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया था। यह झील उदयपुर से 51 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व में स्थित है तथा लगभग 15 किलोमीटर लंबी और 2 से 8 किलोमीटर चौड़ी है। झील का कुल क्षेत्रफल 55 वर्ग किलोमीटर है तथा इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है।
इससे 1950 में सिंचाई हेतु 2 नहरें श्यामपुरा और भाट नहर बनाई गई, जिसकी लंबाई 324 किलोमीटर। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, जो पर्यटन की दृष्टि से भी बड़ी महत्वपूर्ण है। अब आती है द्वितीय राजसमंद झील। यह झील उदयपुर से 64 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और वर्तमान में इसी के नाम के लिए राजसमंद में है। इसका निर्माण महाराजा राज सिंह ने सन 1662 में कराया। यह झील लगभग 65 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी। इसमें गोमती नदी आकर मिलती है। इस झील का निर्माण उस समय किया गया था जब मेवाड़ में अकाल पड़ा था। यह झील सिंचाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस झील के किनारे सुंदर घाट और 9 चौकी है, जहाँ संगमरमर के शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत में अंकित है। तृतीय झील पिछोला झील। उदयपुर नगर के पश्चिम में पर्यटन के दृष्टि से महत्वपूर्ण पिछोला झील है, जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी में के अंत में राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने कराया। इस झील के 2 टापुओं पर जग मंदिर और जग निवास नाम के सुंदर महल बने हुए हैं। एक समय यहाँ विद्रोही खुर्रम को रखा गया था। वर्तमान में उसे एक होटल का रूप दे दिया गया है। तो एक समय यहाँ पर विद्रोही जो शहजादा था खुर्रम को रखा गया। वर्तमान में इसे एक होटल का रूप दे दिया। अब आती है चौथी झील फतेह सागर झील। फतेह सागर झील भी उदयपुर नगर से सटी हुई है। पिछोला झील के उत्तर पश्चिम में है, जिसका निर्माण महाराजा फतेह सिंह ने करवाया। इसके मध्य में एक छोटा उद्यान पर्यटकों के लिए विकसित किया गया, जो अब नेहरू उद्यान के नाम से जाना जाता है। फिर आती है आना सागर झील। अजमेर नगर के निकट स्थित इस झील का निर्माण सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पितामह आना जी ने करवाया। यह मुगल सम्राटों के आकर्षण का केंद्र रहा तथा जहांगीर ने एक उद्यान दौलत बाग इसके निकट बनवाया तथा शाहजहां ने इसके तट पर सुंदर संगमरमर की छतरियां बारादरी का निर्माण करवाया, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। फिर है पुष्कर झील। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर में विशाल पुष्कर सरोवर है। यह चारों ओर से पर्वतों से आवर्त सुंदर झील है। धार्मिक दृष्टि से इसका अत्यंत महत्व है तथा यहाँ वर्ष भर श्रद्धालु एवं देशी विदेशी पर्यटक आते रहते हैं। शीलीशेठ झील अलवर नगर से लगभग 12 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के मध्य यह सुरम्य झील है। इसके चारों ओर स्थित पहाड़ियाँ और सघन वन इसको पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बना देते हैं। उपयुक्त झीलों के अतिरिक्त नवलखा झील बूंदी, कोलायत झील कोलायत बीकानेर, शैव सागर डूंगरपुर, गलता और रामगढ़ जयपुर, बालसमंद झील जोधपुर, कैलाना झील जोधपुर, भरतपुर का बारेठा बांध तथा धौलपुर का तालाब शाही भी प्रसिद्ध बांध है। अतः आज हमने राजस्थान की झीलों का अध्ययन किया। इन्हें आप मानचित्र पर अंकित भी कर सकते हैं। आप एक मानचित्र बनाएं राजस्थान का और उसमें खारे और मीठे पानी की झीलें अंकित करें। धन्यवाद।